एक समय की बात है। एक अंधा भिखारी था जिसका नाम रवि था, जो रोजाना एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर भीख मांगा करता था। एक दिन वह एक दूसरे भिखारी विवेक से मिला, जो इसी की तरह अंधा था। उन्होंने एक साथ भीख मांगने का निश्चय किया। जब दोनों एक साथ मिलकर भीख मांगने लगे तो विवेक हमेशा उनको मिले भोजन का सबसे अच्छा वाला हिस्सा खुद ले लेता। वह हर दिन ऐसा ही करता, अच्छा भाग खुद खा लेता और दूसरा बचा हुआ भाग रवि को दे देता। समय बीतता गया और रवि भी विवेक के इस व्यवहार से अब थक चुका था। एक दिन बहुत दूर साथ चलने के बाद विवेक ने रवि को एक जंगल के पास छोड़ दिया और बोला, भाई, मुझे पास के ही गांव में कुछ काम है। तुम यहाँ आराम करो, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। रवि बहुत ही थका हुआ था और उससे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वह एक चट्टान पर बैठ गया और वहीं पर विवेक का इंतजार करने लगा। कई घंटे बीत गए पर विवेक का कोई नामो निशान नहीं था। दिन से रात होने लगी और रवि को यह लगने लगा कि विवेक अब कभी वापस नहीं आएगा। रवि ने तय किया कि आगे बढ़ा जाए, शायद उसकी कोई मदद करने वाला मिल जाए। दुर्भाग्यवश उसके पांव उसे सीधे एक गहरे जंगल के बीचों बीच लेकर चले गए। जंगल में पहुंचने के बाद रवि को अपनी महसूस करने की शक्ति से एहसास हुआ कि वहां कोई आ रहा है। आधी रात हो चुकी थी। अचानक उसे अजीब से बहुत सारे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से पास के ही एक झाड़ी में अपने आप को छुपा लिया। कदमों की आवाज़ उसके और पास आती गई। वहाँ पर एक लोमड़ी, एक भेड़िया, एक गैंडा और एक शेर मीटिंग करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे। लोमड़ी ने घोषणा की कि मुझे एक रहस्य मालूम है। इस पर भेड़िए ने कहा, मुझे भी पता है। गैंडे ने इस पर कहा, मुझे भी पता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी रहस्य नहीं पता। शेर ने कहा, मुझे भी बताओ क्या रहस्य है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। लोमड़ी ने कहा, यहाँ से 100 कदमों की दूरी पर एक नदी है। महीने पहले मैं एक आँख से अंधी हो गई थी। जब मैं उस नदी पर गई और उसमें नहाई तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह एक बहुत ही उपयोगी रहस्य है। भेड़िए ने कहा, मुझे दूसरा रहस्य मालूम है। राजा के महल में पानी का कोई प्रबंध नहीं हो पाता। राजा के लोगों को यह नहीं पता कि राजमहल के बगीचे के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर गड़ा हुआ है। अगर उस पत्थर को निकाल दिया जाए और वहाँ और भी गहरी खुदाई की जाए तो उन्हें वहाँ पर एक झरना मिलेगा जिसका पानी बहुत मीठा है। राजा के महल और उसकी सियासत के सभी लोगों की प्यास बुझाने के लिए वह पानी पर्याप्त होगा। गैंडे ने कहा, अब मेरा रहस्य सुनो। राजा की पत्नी बीमार है। सभी चिकित्सक अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। रानी को ठीक करने के लिए जो दवा चाहिए वह राजा के महल के पास जो नदी बहती है उसके नीचे है। अगर वह नदी के पास जो शाहबलूत का वृक्ष है उसके पास जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनके 5 पत्ते खाती है तो वह ठीक हो जाएंगी। शेर ने कहा, मैं यह सब बातें याद रखूंगा। यह सब बातें मेरे पास सुरक्षित हैं। लोमड़ी ने सुझाव दिया, इन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित रखो। हो सकता है कि हमें इनकी जरूरत जंगल में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो। चलो, हम 2 महीने के बाद दोबारा यहीं मिलते हैं। शेर ने कहा और मीटिंग को ख़त्म कर दिया। रवि इस बातचीत को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह बड़े शिद्दत से चाहता था कि उसकी आंखें वापस आ जाएं। उनके जाने के बाद वह झाड़ियों से निकलकर बाहर आया और एक ही दिशा में 100 कदम आगे चलने लगा। जब वह वहां पहुंचा तो कुछ भी नहीं था। आगे की कहानी के लिए कहानी का पार्ट 2 देखें।